mg इंटू साइन ऑफ वाई बाय एल। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आया, कहाँ आया? नहीं आया, साइन वाई आया है, वाई थोड़ी है। ठीक है, तो इन दिस केस फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, देयरफॉर मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। करो नोट। देखो, इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम the component, in case of a simple pendulum, the component of weight of the bob acting perpendicular to the string acts as restoring force. Therefore, आगे से नोट करो। हाँ जी, यहां तक कर लिया सबने? तो लिखो फिर, सिंस द रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, therefore the motion of a simple pendulum is not simple harmonic. सर किसी भी केस में नहीं होता। is not simple harmonic. अब इसका एक स्पेशल केस करते हैं, तो लिखो स्पेशल केस, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल और थीटा इज वेरी स्मॉल। आगे लिख लो, इन सच केसेस sin theta is equal to theta, therefore f is equal to mg into y upon l, or f equal to mg upon l into y। बस ये साइन खत्म हुआ है ना, साइन थीटा को थीटा लिख दिया। Therefore, in this case, the motion of pendulum is SHM. Its time period is given by 2 पाई इंटू एम अपॉन के लगाना है, के की वैल्यू ये है mg अपॉन एल, तो ये एल ऊपर आ जाएगा, m से m कट गया,
डन। अब एक अपने आप ट्राई करके देखो। देखो केस 3, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए टनल along diameter of earth। इसमें हमने अर्थ के को ऐसा मान लिया कि अर्थ एक होमोजीनियस स्फीयर है जिसकी डेंसिटी सब जगह यूनिफॉर्म है, और उसके डायमीटर में हमने एक टनल खोदा और उसके एक एंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल मान लो, उसको छोड़ दिया। तो उसका मोशन इसमें देखना है ऑसिलेटरी होगा कि नहीं। यदि ऑसिलेटरी है तो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं, यदि है तो उसका टाइम पीरियड कितना है। नहीं होगा, इसमें थीटा ही बहुत कम होगा। नहीं होगा क्योंकि इसमें थीटा बहुत कम है। इसमें थीटा कहां से आ गया? हमें यहाँ पर लेना है। हमने मान लो एक बॉल है, उसको यहाँ पे रिलीज किया, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ खींचती है। तो बाय द टाइम वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे फोर्स तो जीरो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि वो एक्सेलरेट होके आ रहा था, यहाँ पहुंचने तक उसकी बहुत हाई वेलोसिटी होगी, तो ड्यू टू इनर्शिया यहाँ से आगे निकल जाएगा। अब जैसे ही वो आगे जाएगा, अर्थ फिर पीछे खींचना शुरू करेगी, तो स्पीड कम होती होती वो यहाँ पर आके फिर रुकेगा, फिर यही प्रोसेस चल पड़ेगा। तो जो मोशन है वो ऑसिलेटरी तो है। सर हमने कहा कि मतलब जब वो बीच में आकर रुक जाएगा, ये किसने कहा रुक जाएगा? ऐसे ही फोर्स खत्म हो गया, वो तो नहीं रुका, उसकी तो बहुत हाई वेलोसिटी है। उसकी पहले वेलोसिटी कम थी, फिर आते आते हाई हुई, फिर दोबारा कम हुई, फिर वहां जाते फिर हाई हुई, ऐसे। ठीक है, तो इस केस में कौन सा फोर्स है जो इसे टुवर्ड सेंटर लेके जाता है? ग्रेविटी। तो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ग्रेविटी। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, सो दैट उसकी डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा m इंटू जी डैश, क्योंकि सरफेस पे तो है नहीं, डेप्थ पे है। ठीक है, तो डेप्थ को यहां वाली को हम यदि d सपोज कर लेते हैं, तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या किया हमने? g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये ग्रेविटी की वैल्यू यहां डालते हैं, तो F इक्वल टू एम जी 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, या F इक्वल टू एम जी 1 माइनस, अब D की वैल्यू y की टर्म्स में कितनी आएगी? आर माइनस वाई, डी प्लस वाई आर है ना, आर माइनस वाई अपॉन आर। तो F इक्वल टू एम जी, एलसीएम लिया आर माइनस आर प्लस वाई, आर माइनस आर कट जाएगा, तो F इक्वल टू एम जी ओवर आर इंटू वाई। क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये फोर्स होता है m इंटू जी डैश, तो यहाँ जी डैश ये वैल्यू डाल दी बस। करिए जी नोट। अभी भी नहीं आया।